नमस्कार साथियों, एमडी सक्सेस क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी तक हमने वर्णमाला की जो भी टॉपिक पढ़े हैं, वर्णमाला में जो पढ़ा है उसी में से विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चंस है उनको आज हम सोल्व करेंगे। तो देखिए हम प्रश्न कहां से लाए हैं। प्रश्न वह है हमारे जो आज तक के विभिन्न परीक्षाओं में वर्णमाला से संबंधित जो पूछे गए हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न आप देखिए कि पहला प्रश्न क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम इकाई है। निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई। सबसे पहला ऑप्शन देखिए हमारे पास में क्या है, ध्वनि है। सेकंड पे हमारे पास में सेकंड ऑप्शन है पद। स पे आप देखिए शब्द और थर्ड पे आप देखिए वर्ण। सबसे पहले हम ध्वनि की बात करते हैं। जब मैंने पहला वीडियो आपको बताया था, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि भाषा की निम्नलिखित यानी कि भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। लेकिन ध्वनि कौन सी है? ध्वनि है जो मौखिक रूप में है। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? लिखित की बात कर रहे हैं। हमें क्या पता लगाना है यहाँ पे? लिखित इकाई के बारे में। तो लिखित कौन सी है? निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई। तो ध्वनि नहीं है, क्योंकि ध्वनि कौन सी है? ध्वनि है हमारे पास में मौखिक। पद भी नहीं है। शब्द तो वर्णों से मिलकर के शब्द बनता है। और वर्ण, फोर्थ पे हमारा ऑप्शन क्या है? वर्ण। तो देखिए लिखित इकाई, भाषा की सबसे लघुत्तम लिखित इकाई कौन सी हो गई? वर्ण हो गई। यानी कि कौन सा करेक्ट आंसर क्या आ गया इसका? वर्ण है। कौन सा आंसर है? वर्ण। तो भाषा की सबसे लघुत्तम लिखित इकाई कौन सी है? वर्ण है। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। वर्ण के कितने प्रकार हैं? मैंने इससे पहला जो वीडियो बना था उसमें बताया था कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास में है 1, दूसरा है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? मैंने कितने बताए थे आपको? वर्ण कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। यानी कि कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? 2 प्रकार के। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ध्वनि किसकी लघुत्तम ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? शब्द की, भाषा, अक्षर, अक्षर और वाक्य। ध्वनि सबसे लघुत्तम इकाई मौखिक रूप में जिसको बोला जाता है तो किसकी है? पहले वीडियो में बताया था भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? ध्वनि। कौन सी है? भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई मौखिक रूप से कौन सी है? ध्वनि है। तो किसकी हो गई? आंसर क्या हो गया अपना? यानी कि भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? कालमान यानी कि समय। कालमान किसको बोलते हैं? समय। उच्चारण में लगने वाला समय, उसको क्या कहा जाता है? संधि कहते हैं क्या? व्यंजन, समास और मात्रा। अभी तो हमने संधि और समास तो अभी पढ़ा नहीं है। संधि और समास भी देखेंगे, क्योंकि पहले वर्णों का ज्ञान हमें होना चाहिए, उसके बाद में संधि पढ़ेंगे। व्यंजन, समास और मात्रा।
कालमान, यानी कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि उच्चारण में लगने वाले समय के, अगर एक मात्रा जितना समय लगे तो उसको लघु स्वर बोलेंगे, दो मात्राओं जितना समय जिसमें उच्चारण में लगता है तो उसको बोलेंगे दीर्घ स्वर। तो यानी कि मात्रा, कौन सा हो गया? मात्रा। क्या बोला जाता है? उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को किस नाम से जाना जाता है? स्वतः उच्चारण यानी कि जिसमें किसी का कोई मिक्सर नहीं होता है, जो अपने आप में पूर्ण होती है। अक्षर, वर्ण, थर्ड ऑप्शन है अपने पास में ध्वनि और स्वर। तो कौन सा? अक्षर, वर्ण, ध्वनि और स्वर। ध्वनि तो वही मौखिक, वर्ण लिखित रूप में, अक्षर जिसका क्षय नहीं किया जा सकता है उसको क्या बोला जाता है? अक्षर। स्वर, भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को किस नाम से जाना जाता है? स्वर कहा जाता है। यानी कि स्वर के उच्चारण में व्यंजनों का सहारा नहीं लिया जाता है, स्वयं अपने आप में स्वर जो होते हैं वह पूर्ण होते हैं। तो आंसर क्या हो गया अपना? द, यानी कि स्वर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। मात्रा का अर्थ, मात्रा किसे कहा जाता है? वर्ण की मात्राएं, पहला ऑप्शन अपने पास में है वर्ण की मात्रा, तो क्या उसको मात्रा कहा जाएगा क्या? वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, वह ऑप्शन अपने पास में क्या है कि वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। थर्ड ऑप्शन है ध्वनि का परिमाण। चौथा ऑप्शन है वर्णों का क्रम। तो क्या वर्णों का क्रम मात्रा बोला जाएगा? जी नहीं। ध्वनि का परिमाप होता है क्या? नहीं। वर्ण की मात्राएं, हर वर्ण की मात्रा होगी, जैसे कि सारे वर्ण स्वर वर्ण हैं, उनकी मात्रा को छोड़ करके सारे स्वर वर्णों की मात्राएं होती है, लेकिन उसको मात्राएं होती है, लेकिन वर्णमाला में मात्रा का अर्थ यहां पर क्या है? उच्चारण में लगने वाले समय को, वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? यहां पर मैंने आपको बताया था, क्या 36 है क्या? सेकंड ऑप्शन है 44 है, 48 है क्या, या फिर 53 है क्या? मैंने जब आपको वर्ण में, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या मैंने आपको बताई थी, वहां पर बताए थे 52 यानी कि 52 वर्ण, लेकिन यहां पर मूल रूप से यानी कि मूल कौन कौन से? 11 स्वर और 33 व्यंजन। यहां पर पूरे वर्णों की 52 का तो कहीं पे जिक्र ही नहीं है यहाँ पे, तो 52 तो है ही नहीं। और हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उनमें भी कितने दिए हुए हैं? 44। कितने दिए हुए हैं? 11 स्वर और 33 व्यंजन, यानी कि कुल कितने हो गए? कितने वर्ण? हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 44 है। जो 52 है उनमें तो कौन कौन से? दो तो उत्क्षिप्त वाले व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, दो है जो अयोगवा है, और इसके अलावा 4 जो है वो कौन से हैं? जो संयुक्त व्यंजन वर्ण है। इनको मिलाकर के 52 है, लेकिन मूल रूप से जो वर्ण है वो कितने हैं? 11 स्वर और 33 व्यंजन मिलाकर के 44 वर्ण है। ये सारे जो क्वेश्चंस है ये पटवार भर्ती में या फिर जेल प्रहरी का जो एग्जाम हुआ उसमें, स्टेनोग्राफर में, यानी कि हिंदी रीट के एग्जाम में, सभी जो कंपटीशन एग्जाम में उनमें आए हुए क्वेश्चंस है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे कहा जाता है, उसे क्या करते हैं? यानी कि 2 मात्राओं जितना समय, यह कहने का मतलब है कि जिसके उच्चारण में
दो मात्राओं जितना समय लगता है, जैसे कि हम अ का उच्चारण करते हैं, मान लो तो अ बिल्कुल सिंपल मूल वर्णों में आ जाएगा, अ, ई, उ, री। ये तो क्या है, इनके उच्चारण में तो एक मात्रा जितना समय लगा, मतलब बिल्कुल कम समय लगा। लेकिन इनके अलावा जो दूसरे वर्ण हैं, उनके तो दो मात्राओं जितना समय, उनको क्या कहा, मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार, वैसे तो दो और एक तीसरा भी होता है, प्लुत स्वर जिनको बोला जाता है। हिंदी में मूल रूप से दो ही काम आते हैं, एक तो यानी कि मूल स्वर और दीर्घ स्वर। तो यहां पर हम ऑप्शन की ओर चलते हैं कि हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, मूल स्वर, सेकंड ऑप्शन है संयुक्त स्वर, थर्ड ऑप्शन है गुरु, और चौथा है लघु। लघु और मूल एक ही होते हैं, इन्हें एक मात्रिक भी बोला जाता है, मूल भी बोला जाता है, लघु भी बोला जाता है। ये चार जो है हमारे पास में कौन से स्वर है, मूल स्वर है, लघु स्वर है, या एक मात्रिक है। संयुक्त, संयुक्त स्वर, संयुक्त तो चार व्यंजन वर्ण है, संयुक्त तो संयुक्त स्वर वो अलग है। लेकिन उनके अलावा संयुक्त स्वरों के अलावा सात जो संयुक्त स्वर है, गुरु स्वर, जिनमें जिनके उच्चारण में दो मात्राओं जितना समय लगता है, उन्हें क्या कहा जाता है, गुरु स्वर कहा जाता है। यानी कि आ, ई, ए, आई, ओ, औ, ओ, औ, यानी कि पांच। ये कौन से स्वर हो गए हमारे, गुरु स्वर। कौन से स्वर हैं, गुरु स्वर, ए, आई, ओ, औ और आ। अ किस में आ गया, मूल स्वर में आ गया। ई किस में आ गया, लघु स्वर में आ गया। दीर्घ स्वर उ, यहां पे उ, ए, आई, ओ और औ। चार और तीन कितने हो गए, ये सात हो गए। आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ये सात जो है ये कौन से स्वर है, गुरु स्वर। क्या बोलेंगे इनको हम, गुरु स्वर कहेंगे। तो ये जिनमें इनके इनके उच्चारण में यानी कि दुगना समय लग रहा है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, गुरु स्वर कहेंगे। तो जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राओं जितना समय लगता है, उसे क्या कहा जाता है, गुरु स्वर कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन सा, क्ष, किन वर्णों से मिलकर के बना है। क्ष वर्ण जो है इसमें कौन कौन से वर्णों का मिश्रण है। क और श के मिलने से, क और श के मिलने से क्या क्ष बना है क्या, क और श के मिलने से, यहां पे फ नहीं है, क है। क और क और श के मिलने से, क और छ के मिलने से, क और स के मिलने से। तो क्ष का निर्माण कैसे हुआ है, क्ष जो है वह क, श और अ, इनके मिलने से किसका निर्माण हुआ है, क्ष का निर्माण हुआ है। को क और श के मिलने से किस क्या बना है, क्ष वर्ण बना है, जो कि संयुक्त व्यंजन वर्ण है। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, नीचे निम्नलिखित वर्ण है,
इनमें से हमें बताना है कि कौन से वर्ण जो है वह संयुक्त व्यंजन वर्ण है। पहला ऑप्शन देखते हैं हम, य, र, ल और व। क्या ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है? या फिर श, श, श और ह, ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है। क्ष, त्र, ज्ञ और श, यह है। या फिर फोर्थ जो ऑप्शन है हमारे पास में प, फ, ब और भ। य, र, ल, व, ये कौन से व्यंजन वर्ण है? इन्हें बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण। कौन से व्यंजन वर्ण है ये? अंतस्थ। य, र, ल, व, जो संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ब वाला ऑप्शन देखिए, श, स, श और ह, ये ऊष्म व्यंजन वर्ण। क्या बोला जाता है इनको? ऊष्म व्यंजन वर्ण, जो कि संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श, चारों के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनका निर्माण जो है अन्य वर्णों की सहायता से हुआ है। ये संख्या में 4 होते हैं। इन्हें क्या बोला जाता है? संयुक्त व्यंजन वर्ण। यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया? क्ष, त्र और ज्ञ और श। द ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, प, फ, ब और भ। ये क्या है? इनको ये जो आते हैं वह स्पर्श वर्णों में आते हैं। कौन से? स्पर्श व्यंजन वर्ण है, जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं। जब हम व्यंजन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ये जो संख्या में 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण होते हैं, उन वर्णों में आते हैं प, फ, ब और भ। तो जब हम स्पर्श वर्णों के बारे में पढ़ेंगे तब इनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है जो क्या पूछ रहा है कि संयुक्त व्यंजन वर्ण इनमें से कौन से हैं? तो कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न उदाहरण, ये 4 ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं। इनमें से संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। इनमें से संयुक्त व्यंजन अपने को देखना है। पहला ऑप्शन हम देखते हैं तो क्या है? क्ष। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है आ। थर्ड ऑप्शन हमारे पास में है अ। और फोर्थ ऑप्शन जो है वो है क। आ तो क्या है? स्वर वर्ण है। क्या है आ? स्वर। अह, जो कि अयोगवाह में आता है। अयोगवाह, अयोगवाह बोला जाता है। क स्पर्श वर्णों में आता है। अब कौन सा बचा हमारे पास? क्ष। क्ष का निर्माण इससे पहले भी बताया है कि क और श के मिलने से किसका निर्माण हुआ है? श का निर्माण हुआ है। क्ष। तो ऑप्शन क्या है कि संयुक्त वर्ण कौन सा हो गया हमारे पास में? क्ष। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञ किसके योग से बना है? ज्ञ जो कि व्यंजन वर्ण है, ज्ञ संयुक्त व्यंजन वर्णों में गिना जाता है। क्या ज और ग के योग से बना है? क्या ज और अ के मिलने से बना है? क्या ग और य के मिलने से बना है? या फिर ज और य के मिलने से बना है? तो ज्ञ शब्द का जो निर्माण हुआ है वह किसके योग से बना है? ज और य के मिलने से क्या बना है? ज्ञ व्यंजन वर्ण बना है। किस क्रमांक में मूल स्वर है? 2 प्रकार के स्वर, मूल और दीर्घ, मैंने बताए थे। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि मूल स्वर कौन सा है? तो पहला ऑप्शन जो हमारे पास में है वह कौन सा है? ऊ। सेकंड ऑप्शन है औ, ई और ए। मूल स्वर जिसका निर्माण किसी अन्य स्वर की सहायता से नहीं हुआ है, वह कौन से स्वर होते हैं? मूल स्वर होते हैं। ये तो अपने आप में पूर्ण है, यानी कि इसमें किसी का और दूसरा स्वर का मिश्रण नहीं है। तो उ, औ, ई और ए। अ व ई के निर्माण मिलने से क्या बना है? ए बना है।
ई प्लस ई के मिलने से क्या बना है, ई बनी है। अ प्लस औ के मिलने से क्या बना है, औ बना है। ऊ तो अपने आप में पूर्ण है, यानी कि मूल स्वर इसमें किसी का मिश्रण नहीं है, तो मूल स्वर यहां पर कौन सा है, ऊ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है, किस क्रमांक की, 4 ऑप्शन हमारे पास में है, उसमें से हमें देखना है कि कौन सी ध्वनि जो है वो अक्षर है। श, सेकंड ऑप्शन है ई, च और त। अक्षर श, स में तो क्या मिला हुआ है, श में अ मिला हुआ है, तब जाकर के ये श बना है। च में भी क्या मिला हुआ है, क्योंकि व्यंजन तो अधूरे होते हैं, व्यंजन में स्वर मिला हुआ होता है, अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं। तो च में क्या मिला हुआ है, च में भी अ मिला हुआ है। त है, त में भी अ मिला हुआ है, त में भी अ मिला हुआ है, लेकिन हमारा ऑप्शन क्या है, ई में कुछ भी नहीं मिला हुआ है। ई क्या है, ई जो है स्वर वर्ण है, वह भी मूल स्वर है, इसमें किसी अन्य स्वर का भी मिलन नहीं है। ई और अक्षर क्या होता है, जिसका कि क्षय नहीं किया जा सकता है। हम ई में कोई काट छाट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप में यह अपने आप में पूर्ण है। इसके अक्षर किसको बोला जाता है, वह तो मतलब यानी कि अक्षर जिसका कि क्षय नहीं किया जा सकता, जिसमें कोई अविनाशी अमर है, ये क्या है, अविनाशी अक्षर जो होते हैं अविनाशी होते हैं, जिसमें जिसका कि कोई मतलब जिसका क्षय नहीं किया जा सकता है, उसको बोला जाता है अक्षर। तो यहां पर ई में भी यही है कि ई का क्षय नहीं किया जा सकता, कोई काट छाट इसकी नहीं की जा सकती है। बाकी सभी वर्ण हैं, बाकी सभी जो है सारे के सारे ऑप्शन हैं वो वर्ण है, इनमें अन्य वर्णों का मिश्रण है, अन्य अक्षर इसमें मिले हुए हैं, इसमें कोई भी अक्षर मिला हुआ नहीं है, इसलिए ई क्या है, यहां पर अक्षर है। तो ये थे हमारे आज के वर्णमाला से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, उनमें से ही हमने हल किया है। तो ये आपको सारे ऑप्शन जो है, ऑप्शन के साथ में मैंने सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से कवर करवाया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो भी स्वर वगैरह पढ़ेंगे, उनमें से ही क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।